बच्चों आज हम लोग क्या है पार्ट 6 जो ऑब्जेक्टिव किसका है, बहादुर का, जो अमरकांत द्वारा लिखा गया एक कहानी है, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। यदि सारांश इसका अच्छी तरह से समझ गया होंगे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं आज कितना में कितना जवाब देते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में बोला अमरकांत, ऑप्शन बी में बोला गुणाकर मूले, ऑप्शन सी में बोला विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी में यतीन्द्र मिश्र। कौन होगा? ऑप्शन ए बी सी डी ए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहां हुआ था। अमरावती महाराष्ट्र में, या तो बड़रघाट पटना में, या तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में, या तो अतराब उत्तर प्रदेश में। तो ये सारांश में नहीं बताए थे कि उनका जन्म कहां हुआ था, बताए थे कि उनका जन्म कब हुआ था। तो अमर जो होता है 25 का पारा पड़ता है, लेकिन ये नहीं बताते उनका जन्म कहां हुआ था। तो ये होता है नागरा बलिया उत्तर प्रदेश के। तो जो अमरकांत का जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहां पे है? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। आगे वाला बोल रहा है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो बोल रहा है ऑप्शन ए में कि जुलाई 1925 में, कि अगस्त 1928 में, कि मार्च 1924 में, कि जून 1927 में। तो हम लोग ऑप्शन ए बी सी डी ए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमर जो होता है वो 25 का पहाड़ पड़ता है। उसके बाद हम लोग आंसर क्या जानेंगे? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत क्या बोल रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। कि अमरकांत के जो कहानी है उस कहानी का नाम क्या है। ऑप्शन ए में बोला है ईदगाह, ऑप्शन बी में ठेस, ऑप्शन सी में मछली, ऑप्शन डी में बहादुर। तो ऑप्शन ए बी सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो हमारे अमरकांत जी द्वारा लिखा गया बहादुर कहानी है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर जो है कहानी का पात्र बहादुर क्या है। कि बहादुर कहानी में जो पात्र बहादुर है ना वो क्या है। ऑप्शन ए में ड्राइवर, ऑप्शन बी में घरेलू नौकर, ऑप्शन सी में लेखक का मित्र, या तो बोल रहा है क्या था कि बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है, ड्राइवर है, या तो घरेलू नौकर है, या तो लेखक के मित्र है, या तो लेखक के साला है। तो बहादुर क्या हो गया हमारा? ए बी सी डी बी। क्या हो गया हमारा? बी। क्यों? क्योंकि वो घरेलू नौकर था, घरेलू नौकर था। नहीं तो वो ड्राइवर है, नहीं तो लेखक का मित्र है, नहीं तो लेखक के साला है, वो है घरेलू नौकर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। बहादुर जो है लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। तो बोल रहा है कपड़े, कि बिस्तर, कि जूते, कि कोई भी सामान नहीं लेकर भागा। ए बी सी डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कोई भी सामान लेके नहीं भागे थे। लेखक के घर से कोई भी सामान लेके नहीं भागे थे, वो अपने घर से कुछ पैसे लेके भागे थे, लेकिन लेखक के घर से कोई सामान लेके नहीं भागे थे। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है हमारे पास बहादुर, बोल रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, या शेख बहादुर, या बहादुर प्रसाद की बहादुर पंडित। दिल बहादुर। तो हमारा राइट आंसर होगा ए बी सी डी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रह गया हमारे पास कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। बहादुर कहाँ के रहने वाला था। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार की भूटान। नेपाल। तो ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बहादुर की उम्र। क्या बोल रहा है कि बहादुर की उम्र, जो बहादुर का
वर्ष है, कितने वर्ष के थे, कितनी उम्र के? बोला कि 10 से 11, या तो 11 से 12, कि 12 से 13, कि 13 से 14। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी। आगे देखते हैं हम लोग कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से जो उसका पूरा नाम था दिल बहादुर, उसके नाम से जो दिल शब्द था किसने उड़ा दिया? बोला लेखक ने, कि लेखक के साला ने, कि निर्मला ने, कि किशोर ने? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था? क्यों? क्योंकि माँ के प्यारी जो भैंस थी उसको पीटा खूब था। हम लोग क्या करते हैं कि जब चराने जाते हैं तो जब मान लो कि बैल होता है या तो भैंस होता है, उसको चराने के लिए जब जाते हैं इधर उधर भागने लगता है तो हम लोग का दिमाग गर्म होता है तो उसको खूब पीटते हैं। अब पीटने के कारण वो भैंस कहाँ चले आए? बहादुर के माँ के पास, जिनके कारण उसके बदले माँ ने भी उसको खूब पिटाई किया। तो वही बोल रहे हैं कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बोला नौकरी के लिए, कि पिता के फटकार के कारण, कि माँ की मार के कारण, कि घूमने के कारण? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? बहादुर की जो माँ है गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? तो बोल रहा पहला में कि बहादुर ने भैंस को मारा था, ऑप्शन बी में बहादुर ने कुत्ते को मारा था, ऑप्शन सी में बहादुर ने बिल्ली को मारा था, ऑप्शन डी में बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो हमारा हो जाएगा पहला में कि बहादुर ने राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में हमारे पास कि बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? धार्मिक है, तार्किक है, या सामाजिक है, या तो ऐतिहासिक है? तो बहादुर जो कहानी हुआ था ना कि गाय बैल भैंस वाला, ये हम लोग के समाज में होते रहता है। ऐसा समाज में ऐसा तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सामाजिक ए बी सी डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि बहादुर पर, क्या बोल रहा है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाते हैं? तो बोल रहा है कि 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, की 13 रुपए? राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेखक के रिश्तेदार ने, क्या बोल रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का, कि गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, कि मोती चुराने का? पैसे चुराने का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। अगला देखते हैं हम लोग आगे क्या बोल रहा है। आगे में बोल रहा है कि जो कहानी है तो कहानी इसमें कौन है? बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? या तो बहादुर, या तो नौबत खाने में इबादत, या तो परंपरा का मूल्यांकन? तो जो कहानी हम लोग बहादुर पढ़ रहे हैं वो क्या है? कहानी है। तो हमारा राइट आंसर जो है ए बी सी डी बी। क्योंकि जो बहादुर है अमरकांत जी द्वारा लिखे गए हैं वो क्या है? एक कहानी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है लेखक के घर से भी क्या भाग गए थे? एक तो अपने घर से भागने किए थे, लेकिन क्या हुए थे? लेखक के घर से भी क्या हुए थे? भाग गए थे। तो किस कारण से? तो बोल रहा है कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, या तो माँ की याद आने के कारण, या तो स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या तो उपयुक्त सभी? हमारा आ जाएगा ए बी सी डी सी। क्यों? क्योंकि स्वयं के प्रति, क्योंकि जब लेखक के घर पहली बार बहादुर आए थे तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके जो बेटा था किशोर, उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगा। और रिश्तेदार ने भी जब चोरी का इल्जाम लगाया तो लेखक ने भी उसके साथ मारपीट और गाली गलौज किए थे। ये सब परिवर्तन के आने के कारण लेखक का भी घर छोड़कर चला गया। तो हम लोग बोलेंगे कि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अगला हम लोग देखते हैं।
आगे बोल रहा है हम लोग के पास कि बहादुर के जाने के बाद, क्या बोल रहा है कि बहादुर के जाने के बाद किसे एक अजीब शीलता का अनुभव हो रहा था। बोल रहा है कि बहादुर को जब चला गया, बहादुर जब चले गए तो सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ था? तो लेखक को, क्योंकि घर का मालिक लेखक थे। उनको लगा कि फिर से नौकर लाना बहुत कठिन है, इस तरह नौकर नहीं आ सकता है, क्योंकि नौकर जो आएगा कैसा आएगा, उसका व्यवहार क्या होगा, ये बहुत डिपेंड करता है कहाँ मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहा था? तो बोल रहा है कि निर्मला को, कि किशोर को, कि लेखक को, कि उपयुक्त में कोई नहीं, लेखक को। तो हमारा राइट आंसर लगा ए बी सी डी, सी हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि लेखक को, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया? बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया? तो लेखक के मित्र, की लेखक के बड़े भाई, की लेखक के साले साहब, लेखक के साले साहब की कोई नहीं, लेखक के साले साहब। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, सी। यहाँ पे हो जाएगा साले साहब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेखक के बड़े बेटे, लेखक के बड़े बेटे का नाम क्या? बड़े बेटे छोटे बेटे है ना, लेखक के एक ही बेटा था, ठीक, इन्हें की 2 या 3 थे, तो लेखक के एक ही बेटे थे। और वो बेटे के नाम बहादुर था, कि किशोर था, कि संतु था, कि कोई नहीं, किशोर। राइट आंसर ए बी सी डी, बी। अगला देखते हैं, आगे बोला कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? क्या बोला हमारे पास क्वेश्चन कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बोल रहा है कि निर्मला लगाता है, कि लेखक, कि किशोर, कि निर्मला के रिश्तेदार, निर्मला के रिश्तेदार। ए बी सी डी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि बहादुर का शारीरिक बनावट कैसी थी? बहादुर का शारीरिक बनावट आप लोगों को बताए थे कि रंग गोरा, मुंह चपटा और सफेद लेकर की आधी बाह वाली कमीज और पैंट भी आधी पहना हुआ था, आधे वाला जो होता है, और स्काउटों की तरह रुमाल बना हुआ था, और पैर में उसका एक भूरा रंग का जूता था। तो वही यहाँ बोल रहा है कि शारीरिक बनावट कैसा था? तो बोल रहा है कि चिकना चकैत होगा, चिकना चकैत शरीर, गौरा रंग, चपटा मुंह, उपयुक्त सभी, तो हमारे पास बोल रहा है कि चिकना चकैत होगा। क्या बोल रहा है? चिकना चकैत होगा। ऑप्शन ए में चिकना चकैत शरीर होगा, या तो रंग गौरा होगा, या तो चपटा मुंह है, या तो सभी बात सही है, सभी। हमारा ए बी सी डी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक के घर जब पहली बार, क्या क्वेश्चन है कि लेखक के घर जब पहली बार आता है तो बहादुर क्या पहने था? बहादुर क्या पहना था? सफेद नेकर, या तो आधी बाकी सफेद कमीज, या तो भूरा रंग का पुराना जूता, या तो सभी, सभी। क्योंकि जब पहली बार देखे थे तो ये देखो क्या बोल रहा है, सफेद नेकर। सफेद नेकर मतलब क्या होता है कि जो पैंट होता है ना, जो आधा पैंट होता है पहनने वाला, हाफ पैंट, उसको बोलते हैं सफेद नेकर। और आधी बाकी सफेद कमीज भी पहना हुआ था, आधा बाकी सफेद कमीज में, इन वही बोल रहा है सफेद नेकर मतलब हाफ पैंट जो होता है, और भूरा रंग का पुराना जूता, और की सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सभी। ए बी सी डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि बानर सेना, क्या बोल रहा है? बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा था? बानर सेना एक बाल उपन्यास किसने लिखा था? गुणाकर मूल्य, यतीन्द्र मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, की अमरकांत। हमारा राइट आंसर रहेगा डी। अगला देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि बहादुर का जो बाप है, मतलब पिताजी, कहाँ मारा गया था? युद्ध में, कि डकैती में, कि चरवाही में, कि चोरी में? राइट आंसर ए बी सी डी, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर जब
भैंस को मारे थे तो वह भैंस भागी भागी किसके पास चले आई? तो बहन के पास, की माँ के पास, की नानी के पास, की चाची के पास। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। यदि पसंद आए तो बहुत ही अच्छा से समझाए हैं और इसका सारांश यदि समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर ने क्या किया? उसके साथ मारपीट भी किया था या तो गाली गलौज किया था? नहीं, चुपचाप कोने में जाके बैठ गया था। तो वही बोल रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर ने प्रतिरोध करता है, मतलब उसका विरोध करता है, या तो हंगामा खड़ा करता है, या तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, या तो रोने लगता है। चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सी। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? बोला कौन सही नहीं है? एक यहाँ होगा नेपाली, क्या होगा यहाँ पे? नेपाली लड़का। यहाँ पे हो जाएगा नेपाली लड़का। यहाँ आ जाएगा नेपाली लड़का। तो बोला क्या सही नहीं है? तो ये नेपाली लड़का नहीं था? यस सर था। ये है बहादुर ही हंसमुख और मेहनती था। यस सर। माँ से पिटाई के कारण घर छोड़कर भाग गया था। यस सर। लेखक के रिश्तेदार के पैसे चुराए थे? नहीं सर। नहीं। ये क्या था कि लेखक बहादुर के संबंध वाला बात नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बोला कि कौन सही बात नहीं है? तो ए बी सी डी डी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में देख रहे क्या है। दिल बहादुर है, दिल बहादुर है क्या है? लेखक का मित्र है, कि लेखक का पड़ोसी है, कि लेखक का नौकर है, कि लेखक का नौकर है? दोनों दे दिया है। मान लो यहाँ पे पुत्र है, क्या मान लेंगे हम लोग? कि लेखक का पुत्र है। क्या है? लेखक का नौकर। लेखक का नौकर है। तो ए बी सी डी सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। आगे बोल रहा है हमारे पास, देखो बहुत ही अच्छा बात आया है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? लेखक ने कहा था, कि निर्मला ने कहा था, कि किशोर ने लेखक के रिश्तेदार ने कहा था, या तो किशोर ने कहा था? तो हमारा राइट आंसर ए बी सी डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि जिंदगी और जोंक, क्या बोल रहा है? जिंदगी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो जाता है यहाँ पे। ये भी क्या है? गलत लिखा हुआ है। यहाँ जाएगा जिंदगी, क्या होगा? जिंदगी। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो बोल रहा है कि अमरकांत का है, कि विनोद कुमार शुक्ल का है, कि गुणाकर मूले का, या कि यतीन्द्र मिश्र का? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो हम लोग का जिंदगी और जोंक के लेखक है वो कौन है? अमरकांत। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए थे? कौन कहानी था? बहादुर था, या तो डिप्टी कलेक्टर था, या तो जिंदगी जोंक था, कि कुहासा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। हमारा हो जाएगा बी। डिप्टी कलेक्टर क्या था? उसको अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में क्या हुआ था? उसको पुरस्कृत किया गया था। तो वो कौन कहानी का नाम था? डिप्टी कलेक्टर। अगला देखते हैं हम लोग। आगे में देखते हैं क्या है इसमें। बोल रहा है हमारे पास कि बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? तो वो निर्मला कौन थी? लेखक की बहन थी? नहीं। लेखक की पत्नी? हाँ। कि लेखक के रिश्तेदार, कि लेखक की माँ? लेखक की पत्नी। तो हमारा राइट आंसर ए बी सी डी बी हो जाएगा, लेखक की पत्नी।
आगे बोल रहा है हमारे पास कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर जो है कहाँ से भागकर आया था, कि भोपाल से, कि नेपाल से, कि बंगाल से, कि तिब्बत से। नेपाल से। राइट आंसर हो जाएगा ABCD। बी। नेपाल से भागकर आए थे। कहाँ से भागकर आए थे? नेपाल। नेपाल से। नेपाल से भागकर आए थे। तो तुम लोगों का हुआ ऑब्जेक्टिव अब समान। तो आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।